हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मेटलर्जी को आगे बढ़ाते हैं और आज फोर्थ एंड फाइनल स्टेप ऑफ मेटलर्जी की बात करते हैं, विच इज रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कंसंट्रेटेड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था। होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, अदरवाइज कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। अब ये हम फोर्थ स्टेप की बात कर रहे हैं मेटलर्जी में, जिसमें हम जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया था ओर में से, अब उसकी रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग का मतलब है प्योरिफिकेशन, राइट। जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं। कभी भी मेटल आपको एग्जैक्ट प्योर स्टेट में नहीं मिलता जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, इट इज ऑलवेज लोडेड विद इम्प्योरिटीज। तो हमें अब क्या करना है, उन इम्प्योरिटीज को मेटल से अलग करना है ताकि हम मेटल को यूज कर पाए। तो यहाँ पर जब इस स्टेप की अपन बात करेंगे तो ये जो मेटल है, दिस इज क्रूड मेटल। ये हमारे पास कैसा है, क्रूड है। क्रूड मतलब इम्प्योर, इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज, राइट। तो जो भी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली अलग अलग मेथड्स होंगे, जो भी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो मेथड डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड ऑन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, जिन दो चीजों को सेपरेट करना होता है, उन दो चीजों की सेपरेशन की टेक्निक हमें वैसी ही लगानी होती है जैसा उनका नेचर है। कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ती है जो एक में है और दूसरे में नहीं है, और उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें उन्हें अलग करना पड़ता है। तो जो मेटल यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, दैट इज क्रूड। इट मीन्स आपके पास जो मेटल है, दैट कंटेन्स व्हाट, दैट कंटेन्स इम्प्योरिटीज। तो जो भी रिफाइनिंग मेथड है, दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बोथ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। बेसिक इसमें तीन मेथड्स आएंगे। द वेरी फर्स्ट मेथड इज लिक्वेशन, राइट। नाम से समझने की कोशिश करो। लिक्वेशन, कुछ लिक्विड कर रहे होंगे। ऑब्वियसली जो मेटल है वो हमें सॉलिड मिला है, हम उसको क्या करेंगे, मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। आपको दो तीन पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। पहला तो ये किस टाइप के मेटल्स के लिए यूज होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज का बेसिक प्रिंसिपल है, एन एग्जाम्पल। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो लिक्वेशन की जब अपन बात करते हैं तो ये किसके लिए यूज होता है, ये उन मेटल्स के लिए यूज होता है which have low melting point। तो ऐसे मेटल्स जो बहुत easily मेल्ट हो सकते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, आप उनको हीट करोगे, वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ लिक्वेशन। सो द मेटल जिसके लिए आप ये रिफाइनिंग कर रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो, जबकि उसमें जो इम्प्योरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल लिक्वेशन का क्या आ जाएगा, difference in the melting points of metal and impurity। मेटल और इम्प्योरिटी में किस चीज का डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। और जो मेटल है उसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है इम्प्योरिटी के कंपैरिजन में। जब मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हम उनको बोलते हैं फ्यूजिबल मेटल्स। ये टर्म भी ध्यान रखना। तो मेटल कैसा है, फ्यूजिबल मेटल है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। उसको आप थोड़ा सा हीट करोगे और वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। इस प्रोसेस के एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टिन के लिए आप ये कर सकते हो, आप इसको लेड के लिए कर सकते हो। ये दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए लिक्वेशन किया जाता है। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, हालांकि मेथड नहीं पूछा जाता, बोर्ड्स में भी नहीं पूछा जाता है और किसी भी ओलंपियाड में इस मेथड को नहीं पूछा जाता। स्टिल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा देती हूँ कि एक स्लोपिंग हर्थ होता है। हर्थ मतलब फर्नेस, तो एक ऐसे स्लोपिंग हर्थ होगा, राइट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रूड मेटल रखते हैं, नीचे से हीट आ रही होती है। क्रूड मेटल जो है उसको जब हम हीट करते हैं, क्योंकि मेटल कैसा है, फ्यूजिबल, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो वो हीट होगा और वो मेटल मेल्ट होकर, बिकॉज दिस फर्नेस इज स्लोपिंग, वो मेल्ट करके नीचे फ्लो डाउन करेगा, कंटेनर जो रखा हुआ है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। इम्प्योरिटी जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो मेल्ट नहीं हो पाएगी और वहीं के वहीं रहेगी। तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो कि इस तरीके से, हालांकि इतना सिंपल सेटअप नहीं होता, ही मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ये एक स्लोपिंग हर्थ है, स्लोपिंग हर्थ, हर्थ मीन्स फर्नेस, राइट। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक्स रखे रहते हैं, यहाँ से आप हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हो। आपका जो क्रूड मेटल है वो आपने यहाँ पर लिया हुआ है, लेट्स से ये मेटल है और उसमें हम क्या बना देते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज बना देते हैं। कोई भी आप इम्प्योरिटीज में बना सकते हो,
राइट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो आपने हीट किया, हीट करने से क्या होगा, मेटल का क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है ये लिक्विफाई होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, होते 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 क्योंकि स्लोपिंग है यहाँ पर आकर इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो मेटल है वो कलेक्ट होने लग जाएगा, जबकि इम्प्योरिटी यहीं की यहीं रह जाएगी। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, द मेथड इज वेरी सिंपल, और ये पूछा नहीं जाता है। बेसिक जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया रिफाइनिंग का। Let's talk about the second method, that is the method of distillation. ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ते हैं। तो डिस्टिलेशन का बच्चों मतलब क्या है? What do we mean by distillation? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप लिक्विड को हीट करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो और उन्हीं वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। ये जो प्रोसेस होता है इसको डिस्टिलेशन कहते हैं। राइट, तो आपके पास कोई लिक्विड है, आपने क्या किया, उसको हीट किया, किस में कन्वर्ट किया, उसके वेपर स्टेट में, उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। उन्हीं वेपर्स को आप दोबारा से क्या करोगे, कूल करोगे और लिक्विड में कन्वर्ट कर लोगे। यही मेथड हमें अडॉप्ट करना है यहाँ पर, यही प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है यहाँ पर। राइट, तो अब ये किस टाइप के मेटल्स के लिए होगा? दिस इज डन फॉर मेटल्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। पहले वाले में था लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वहां मेल्ट करके लिक्विड बनाना था। अब हमें क्या करना है, लिक्विड को हीट करके वेपर बनाना है, तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट काम में आएगा। तो ये उन मेटल्स के लिए किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं यानी जो इजीली वेपराइज हो सकते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल मेटल्स। जैसे फ्यूजिबल मेटल्स था मेल्टिंग पॉइंट के केस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोलेटाइल मेटल्स। राइट, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल चलेगा वो क्या प्रिंसिपल चलेगा, डिफरेंस इन द, जैसे वहां मेल्टिंग पॉइंट था, यहां पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी और मेटल के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है। मेटल का तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो, और इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। राइट, अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके पहले मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो एग्जाम्पल, इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जिंक, आप इसको कर सकते हो कैडमियम के लिए, आप कर सकते हो इसको मरकरी के लिए। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। अगेन इसका मेथड नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके का एक एपरेटस होता है विद दिस यू शेप्ड नेक, और यहाँ पर ऐसे कंटेनर्स अटैच्ड होते हैं। राइट, इसको आप एक स्टैंड पर रख सकते हो। ये जो कंटेनर है, ये जो यू शेप्ड ये फ्लास्क है, इसको बोलते हैं रिटॉर्ट। राइट, नीचे से हीट आप कर रहे हो, नीचे आपने हीट का सोर्स लगा रखा है, यहाँ पर जो भी मेटल है आपका वो आपने ले लिया, यहाँ पर ये आपने मेटल ले लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, और इस मेटल में क्या है, थोड़ी 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 इम्प्योरिटी। तो लेट्स से ये येलो कलर जो आपको नजर आ रहा है ये इम्प्योरिटी है। अब जब आप हीट करोगे तो हमारा मेटल कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो वो पहले बॉईल होगा, बॉईल होकर वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये वेपर्स ऊपर राइज करेंगी। ये वाला जो पोर्शन है रिटॉर्ट का, यहाँ पर आते आते वेपर्स क्या हो जाएंगी, कूल, क्योंकि ये पोर्शन कैसा है, कूल रहेगा। राइट, सिंपल डिस्टिलेशन का जैसे मेथड होता है, यहाँ पर आकर वो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में मेटल आपको यहाँ पर मिलने लग जाएगा। जबकि इम्प्योरिटी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो बॉईल होकर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी और वो यहीं के यहीं इस राउंड पोर्शन में रह जाएगी। सो वेरी सिंपल मेथड, जैसे हम डिस्टिलेशन करते हैं उसी तरीके से ये मेथड को भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई लिक्वेशन और डिस्टिलेशन की बात। बट ये मेथड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते। द बेस्ट मेथड फॉर रिफाइनिंग, द बेस्ट मेथड फॉर रिफाइनिंग एंड विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑल्सो is the third method, which is electrolytic refining. Electrolytic refining. Right? ये सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए हम यही मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करी थी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का एक बेसिक समझाया था कि इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या? एक तो आपको चाहिए इलेक्ट्रोड्स, राइट, दूसरा आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। एक आपको चाहिए इलेक्ट्रोड, दूसरा आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रोड क्या है, दो होंगे,
कैथोड एंड एनोड, ओ माय गॉड, ऑफ कोर्स दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड एंड एनोड, राइट। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोलाइट कोई ना कोई कंडक्टिंग मटेरियल होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में बच्चों बहुत ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और बोर्ड्स में भी आता है कि कैथोड एनोड किस चीज के बने हुए होते हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यही है, ठीक है। हम रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं किसकी, कॉपर की। तो कैथोड और एनोड दोनों ही कॉपर के बने हुए होंगे। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में सेम मेटल के बने हुए होते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, कैथोड है वो किस चीज का बना होता है, इट इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। जिस भी मेटल की आप रिफाइनिंग कर रहे हो उस मेटल को प्योर फॉर्म में और थिन रॉड ले लो या थिन स्ट्रिप के फॉर्म में आपको क्या बनाना है, कैथोड बनाना है। जबकि जो एनोड होगा दैट विल बी अ थिक रॉड और अ थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल। जो मेटल आपको प्यूरिफाई करना है उसको आप क्या करोगे, एक थिक रॉड के फॉर्म में एनोड बना दोगे। तो सेम मेटल है। अगर हम कॉपर का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये वाला प्योर कॉपर है और ये वाला इम्प्योर कॉपर है। आप किसी भी और दूसरे मेथड से थोड़ा सा कॉपर क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो, उसको एक थिन रॉड के फॉर्म में क्या बना दोगे, कैथोड बना दोगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच कर दोगे, और जो आपका मेन जो इम्प्योर कॉपर है जिसको आपको रिफाइन करना है उसको एक थिक स्ट्रिप के फॉर्म में, एक थिक रॉड के फॉर्म में क्या बनाओगे, एनोड बना दोगे। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया जाएगा बच्चों वो उसी मेटल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट विल बी अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल। मतलब तीनों चीजें सेम मेटल की हैं, राइट, ये दोनों सेम मेटल के हैं, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेना है। तो कॉपर के एग्जांपल में ये आप क्या ले लोगे, CuSO4 ले लोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो तीनों चीजें सेम मेटल की बनी होंगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट, राइट। अब इसका एक बार प्रोसेस समझते हैं कि ये कैसे होता होगा। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाता है और उसमें हमें दो इलेक्ट्रोड्स बनाने हैं। तो लेट्स से ये हमने थिक स्ट्रिप बना ली किसकी, एनोड की, तो ये हो गया पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या बना देंगे, एक थिन स्ट्रिप बना देंगे किसकी, प्योर मेटल की। ये कैसा हो गया, कैथोड हो गया। बैटरी लगाया और सब सर्किट वर्किट कंप्लीट किया है हमने, स्विच लगा के, की लगा के। ये क्या ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज CuSO4। ये क्या है, दिस इज कैथोड विच इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर, एग्जाम्पल, राइट। और ये क्या है, दिस इज एनोड विच इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर, राइट। इस तरीके से हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, राइट, इसको अटैच कर दिया है और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब होगा क्या, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में, किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लो, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और फर्स्ट चैप्टर में आप ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी स्पीशीज है एनोड जिसका बना हुआ है वो क्या करेगी, अपने नेचर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी चीज का वो बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब देखो यही चीज यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, इसमें इम्प्योरिटी है। यहां पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी एट एनोड, अगर एनोड की बात करें तो एट एनोड जो इम्प्योर कॉपर है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म Cu2+। वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, Cu2+। अब ये Cu2+ जो यहाँ पर बना है, लेट्स से ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया,
ये कहाँ आ जाएंगे, ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे, राइट। इस सॉल्यूशन में आकर जैसे ही न्यूट्रलिटी बिगड़ेगी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन से ये Cu2+ कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाएंगे। तो कॉपर यहां से Cu2+ के फॉर्म में कहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट से Cu2+ कहाँ अट्रैक्ट होकर जा रहा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, किस पर, कैथोड पर। जब वो कैथोड पर जाएगा तो वहां पर क्या चलेगा, प्रोसेस रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होगा, अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर रिडक्शन कैसे होगा, कौन चला गया, Cu2+। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो सर्किट में घूम रहे हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। बट डिफरेंस क्या है, इस कॉपर और इस कॉपर में, ये इम्प्योर था और ये क्या बनेगा, प्योर, राइट। और ये जो प्योर कॉपर है ये इस कैथोड पर जो ऑलरेडी प्योर कॉपर का बना हुआ है इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। आई होप आप ये इमेजिन कर पा रहे हो। तो विद टाइम जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा, जो एनोड था, जो थिक स्ट्रिप, आई होप आप थिक और थिन का भी आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि वो थिक जो स्ट्रिप आपने ली थी वो तो थिन होती चली जाएगी क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है, उसमें से कॉपर निकल रहा है। और जो थिन रॉड आपने ली थी कैथोड की, उस पर कॉपर के डिपोजिशन की वजह से, मेटल के डिपोजिशन की वजह से वो क्या होती चली जाएगी, थिक होती चली जाएगी। तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो कैथोड की स्ट्रिप है, ये तो क्या है, कंज्यूम होगी और ये इस तरीके से पतली होती चली जाएगी। और जो कैथोड वाली है वो इस तरीके से डिपोजिशन से क्या होगी, कॉपर के डिपोजिशन से या मेटल के डिपोजिशन से थिक होती चली जाएगी। कुछ टाइम बाद आप एनोड को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, राइट। बट इम्प्योरिटीज का क्या, वो कहाँ गई, तो इम्प्योरिटीज का ये रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर विल ओनली लूज इलेक्ट्रॉन्स, द इम्प्योरिटीज विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे ये एनोड थिन होता चला जाएगा, ये एनोड कंज्यूम होता चला जाएगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे गिरती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको नीचे इम्प्योरिटीज इस तरीके से कलेक्ट होती हुई पता चलेंगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो है, इसमें जो इम्प्योरिटीज थी मेटल में, मेटल तो उधर जा रहा है और इम्प्योरिटीज नीचे गिर रही हैं। ये जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट हुई हैं इसको बोलते हैं एनोड मड और एनोड स्लज, राइट। तो इम्प्योरिटी क्या होंगी, वो एनोड के नीचे गिरती चली जाएंगी, नीचे कलेक्ट होती चली जाएंगी। और ये जो इम्प्योरिटीज हमें मिली हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड और एनोड स्लज। कॉपर के केस में इवन दिस एनोड मड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉपर में जो इम्प्योरिटीज हैं वो होती हैं प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये जो एनोड मड है कॉपर के केस में, इसमें आपको क्या मिलता है, आपको सिल्वर मिलता है, आपको गोल्ड मिलता है। तो हम इस एनोड मड को फेंकते नहीं है, इसमें भी फर्दर मेटलर्जी लगाकर सिल्वर और गोल्ड को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट इज वाई कॉपर की जो मेटलर्जी है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एनोड और कैथोड किस चीज के बने हुए हैं, राइट। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मेथड में। और ये एक ऐसा मेथड है जो बोर्ड में एक लॉन्ग आंसर के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो विद डायग्राम आपके पास इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। कुछ और बात करते हैं। ये तो बेसिक हमारे मेथड थे, जनरल मेथड्स थे जो हम रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। अब आ जाते हैं, अगर आपको अल्ट्रा प्योर मेटल चाहिए, बहुत हाई प्योरिटी का मेटल चाहिए, तो बस आपको मेथड के नाम याद रखने हैं विद एग्जांपल, दैट्स इट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स टू ऑब्टेन अल्ट्रा प्योर मेटल्स, मेथड्स टू ऑब्टेन अल्ट्रा प्योर मेटल्स। अगर आपको बहुत हाई प्योरिटी के मेटल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है जोन रिफाइनिंग। The first method is zone refining. Zone refining also known as fractional crystallization. ठीक है, ये किसके लिए किया जाता है, ये करते हैं हम सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, गैलियम के लिए, इनके लिए किया जाता है। आपको इसकी डिटेल्स में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जानना है कैसे जोन रिफाइनिंग होती है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि जोन रिफाइनिंग किस तरीके से की जाती है, राइट। सेकेंड मेथड वैन आर्कल मेथड, सिर्फ नाम ध्यान रखिए, वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड इज डन फॉर मेटल्स लाइक टाइटेनियम, राइट। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जो तब यूज होते हैं जब आपको अल्ट्रा प्योर मेटल चाहिए, जोन रिफाइनिंग एंड वैन आर्कल मेथड।
तो यहाँ पर बच्चों अपनी पूरी मेटलर्जी खत्म हो जाती है। अच्छे से सारी वीडियोस देख लीजिए। कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, मैं उस डाउट का आंसर डेफिनेटली कमेंट के थ्रू या नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करते हुए ज़रूर दूंगी। राइट गाइज, अब एक सिर्फ लास्ट टॉपिक बचता है अपना मेटल्स नॉन मेटल्स में, विच इज़ अलॉयज। उस पर आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। कोरोजन भी आता है इसमें, बट कोरोजन हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, तो एक और वीडियो आएगी मेटल नॉन मेटल की जिसमें हम अलॉयज का डिस्कशन करेंगे बहुत जनरल तरीके से। वो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। राइट गाइज, तो मेटल नॉन मेटल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जहां डाउट आए पूछ लीजिए। और मेटल नॉन मेटल के बाद हम डेफिनेटली सेकंड चैप्टर जो शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। राइट गाइज, तो पढ़ते रहिए अच्छे से दिवाली मनाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ कंटिन्यू कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड लक।